बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर में सैलाबी सूरत हाल के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। दर्जनों घर तबाह। एमरजेंसी नाफिस। बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। लोग नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शहर में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बंदरगाह पर मुतादिद कश्तियाँ भी समंदर बुर्द हो गईं। गवादर में बारिशों और सैलाब के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। गवादर और जियोनी में 5 अफराद को बचा लिया गया। आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी। गवादर में बाजारों और घरों से पानी निकालने पर मुतासरा इलाकों में डी वाटरिंग का अमल शुरू। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन में राशन और इमदादी सामान तकसीम। आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स की टीम भी तश्कील। कश्तियों और तैराकों की टीम तैयार कर ली गई। होशियार खबरदार, कल से कराची में फिर बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि मुल्क पर नए सिस्टम के तहत हैवी स्पेल दिखाई दे रहे हैं। सिंध के दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब की अलर्ट रहने की हिदायत। KMC अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। 1 सिपाही जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग और बत्ताखोरी में मुलव्वस थे। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI की मुखालिफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत PTI वकील को दे दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने खत से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा, मखसूस नशिस्तें हमें नहीं देनी तो दूसरी जमातों को भी ना दें। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में शाइया। एहसन इकबाल ने कहा कि मईशत को पाँव पर खड़ा करेंगे। मुल्क में अंदरूनी यकजहती पर काम किया जाएगा। सैयद नवीद कमर बोले कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ कौमी मसाहलियत पर काम करना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कौमी मसाहलियत में MQM साथ देगी। अलीम खान बोले अवाम को रिलीफ दिया जाए, मसाइल हल किए जाएं। सालिक हुसैन ने कहा पाकिस्तान और अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं, जनाब सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बाज़ाब्ता नामज़द कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को पाँव पर खड़ा करना है। मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ बेहतरीन चॉइस हैं। अयाज सादिक काबिल और तजर्बाकार हैं। यकीन है एक बार फिर कामयाब स्पीकर के तौर पर उभरेंगे। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह को नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कौमी असम्बली में हमारा अरकान 104 हो गए। नून लीग ने मुल्क भर में कामयाबी हासिल की। हमारे अरकान असम्बली अपने बलबूते पर जीत कर आए। भुट्टो फांसी पर झूल गए मगर किसी ने GHQ की तरफ देखा तक नहीं। झूठे मुकदमात का सामना किया लेकिन कभी किसी को मीर जाफिर मीर सादिक नहीं कहा। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद मंजूर। बैरिस्टर गौहर ने कहा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएं। किसी और जमात को सीटें दी गईं तो ये खैरात होगी। इलेक्शन कमीशन को अवामी नुमाइंदों का एहसास करना होगा। सेनेटर सैयद अली जफर बोले किसी और जमात को नशिस्तें दी गईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी 78 नशिस्तें किसी और जमात को दी तो सदर और सेनेट इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाएंगे।
रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की। 9 मई में मुलविस लोगों के साथ हिसाब किताब होना चाहिए। 9 मई को रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया गया। जो बिगाड़ पैदा हुआ वो हम भुगत रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ सियासतदान नहीं, बाकी प्लेयर्स भी हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ASP शहर बानो नकवी की मुलाकात। आर्मी चीफ ने पेशेवराना महारत पर शहर बानो नकवी को तारीफ की। कहा, पाकिस्तानी खवातीन ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन का एहतराम हमारे माशरती इक़दार में शामिल है। आर्मी चीफ का समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मिल्कगीर इत्तफाक राय पर जोर। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हुए कानून को हाथ में ला लिया जाए। बलोचिस्तान असम्बली के 58 अरकान ने हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ओहदों का हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी ने गजाला गोला को डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। गजाला गोला ने डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करा दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब ने शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की खिदमत करके मुखालफिन को गलत साबित करेंगे। अवाम पर मुश्किल आएगी तो ये मुझे कबूल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। अली मोहम्मद खान ने कहा, कौमी असम्बली जाएंगे, मोर्चा खाली नहीं छोड़ेंगे। अवाम के वोट की हिफाजत करेंगे। कौमी असम्बली में असल मैंडेट सामने लाएंगे। बरस गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर मशीनरी से लदा ट्रक पेडेस्टेरियन ब्रिज से टकराकर उलट गया। ड्राइवर जख्मी। हादसे के बाद ट्रक का ऑयल भी सड़क पर बह गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को सड़क से हटाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मेयो अस्पताल एमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। अवाम को रोकने पर सिक्योरिटी एहलकारों पर इजहार बरहमी। कहा, मैं अवाम में से हूँ, अवाम को मुझसे दूर ना करें। पंजाब से 1 माह में कूड़ा क्रिकेट की सफाई का टास्क। मुतल्लिका इदारों को सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि 1 माह बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ, कहाँ अमल नहीं हुआ। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात से शिमाली वजीरिस्तान के कबायली अमायदीन की मुलाकात। कोर कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम के पाक फौज के शाना बशाना लड़ने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक फौज कबायली इलाकों में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। अमायदीन ने कहा, मुल्क की बका और सालिमियत के लिए हमेशा पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़े रहेंगे।